हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है खास तौर पे उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कहते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, इंग्लिश से लगता है। तो मेरे भाई, हम भी आपको यही कहना चाहेंगे कि इंग्लिश को तो लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है, असल डर तो ज़िंदगी देती है। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो आपके जो ग्रामर के बात करें नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इसमें से जो आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं, मैं आपसे वादा करता हूं आपके 8 नंबर कोई नहीं छीन सकता अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया। हो सकता है पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही यही आ जाए या नियम तो आपको यही आना है, इतना फिक्स है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाएंगे झंडा गाड़ कर आएंगे। ये मैं आपको गॉड से प्रे करूँगा कि गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ से क्या देखेंगे, कह रहा है कि ही सेड, पहले नरेशन फॉर्म को देखेंगे फिर सिंथेसिस को। कह रहा है दोस्तों, ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। तो ध्यान पूर्वक समझना, पहले अर्थ थोड़ा सा निकालिए, इसका अर्थ समझिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, तो क्या कह रहा है कि द सन राइजेस, सूर्य निकलता है, इन द ईस्ट, पूरब में, एवरी डे, प्रत्येक दिन। उसने कहा कि सूर्य प्रत्येक दिन पूरब में निकलता है। तो जरा ये बताइए भाई, प्रत्येक दिन सूर्य पूरब में निकलता है, बात सच है? तो इसे कहते हैं दोस्तों सार्वभौमिक सत्य। यानी जो भी सार्वभौमिक सत्य होते हैं, कहावत होती हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। इसमें करेंगे क्या दोस्तों, केवल ही और सेड को क्या बना देंगे, टोल्ड, केवल, या ही सेड भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ही सेड को टोल्ड, ही टोल्ड, उसने बताया, पूरा का पूरा छाप दीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट एवरी डे। तो दोस्तों, आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, इसमें कोई भी आ सकता है। जैसे 2 दूना 4 होते हैं, इंग्लिश में कह देगा, या फिर बोल देगा क्या हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर बोल देगा आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये बात सच है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको यही समझना है। एक और एग्जांपल हमने ले लिया है कि ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग। उसने कहा कि गॉड रूल्स, यानी ईश्वर क्या करता है, ईश्वर नियम बनाता है, एंड गवर्न्स ऑल थिंग, और प्रत्येक चीज़ों पर क्या करता है, राज करता है, यानी शासन करता है। तो ये बात सही है कि नहीं, कि इस नेचर में जो भी चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर में, वो सभी के सभी क्या है, ईश्वर के द्वारा रची गई हैं। और इस संसार की जो नैया है वो भी क्या है, ईश्वर के द्वारा ही खींची जा रही है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, ही टोल्ड, ही टोल्ड, उसके बाद दैट, यहाँ से दैट लगा दीजिएगा, ही टोल्ड दैट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाते हैं दैट लगता है, ठीक। तो ही टोल्ड दैट, क्या लिखेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा छाप दीजिए। गॉड, यहाँ से रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग। तो ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस तरह से जितने भी सार्वभौमिक सत्य आएंगे उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भाई बात सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। सिड को टोल्ड बदल करके इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट मारिए, पूरा का पूरा छाप दीजिए, ठीक। चलिए, अब जो एक टाइप आता है दोस्तों प्लीज, इस आधार पर, तो इसको भी समझ लीजिए। बाकी कुछ भी आए आप पूरा का पूरा वही करेंगे। तो देखिए इसको हम कितने सिंपल तरीके से कहेंगे, एक एक शब्द को अच्छे से देख लेना, जो भी इसमें थोड़ा चेंजिंग करने वाली चीजें होती हैं। क्या लिखेंगे, कह रहा है कि द बॉय सेड टू हिज मदर, लड़के ने अपनी माँ से कहा, प्लीज गिव मी सम पेंसिल, कृपया मुझे कुछ पेंस है, कृपया मुझे कुछ कलम दीजिए। मतलब बच्चे ने अपनी माँ से कहा प्लीज, कृपया, गिव मी सम पेंस, तो यहाँ कृपया मुझे कुछ कलम दीजिए। तो क्या करेंगे भाई, प्लीज, प्लीज अगर कह रहा है कि प्लीज
मुझे छोड़ दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, उनके आगे रिक्वेस्ट विनती कर रहे हैं। तो दोस्तों जहां भी प्लीज आए तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है, ठीक। तो आपको एग्जाम में ये दिखाई पड़ेगा, 100% है। तो लिखेंगे द बॉय सेड टू को रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर है, तो भाई हिज मदर है तो हिज मदर रहेगा, दूसरे की अम्मा तो हो नहीं जाएंगी, ठीक है ना, तो उनकी ही माता रहेंगी। आगे अब यहां से ध्यान देना, यहां से हो गया द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। और इसमें दोस्तों ध्यान देना प्लीज वाले में जब इन्वर्टेड कामा हटता है तो टू लग जाता है। अब इसको नहीं लिखना, इसी को तो हमने छाप दिया, यहां पर इसी को तो छापा है। तो वही कहा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, कि लड़के ने अपनी माँ से विनती किया। अब उसके बाद यहां से इसके लिए टू लगा दिया, ये तो हट गया। गिव, अब कह रहा है मी, गिव मी, मुझे दीजिए। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है। अगर ध्यान देना तो लड़के के लिए यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइएगा, जरा बताइएगा, हिम लिखेंगे। अब क्यों, देखिए कुछ ऐसी से बात है कि देखो ही, हिम, हिज चलता है दोस्तों। अगर आई है तो आई, मी और माई चलता है। और लड़की है जैसे, तो लड़की में चलता है सी, हर, हर चलता है। तो भाई ये देखिए जरा, कहाँ गया, हाँ देखिए जरा, मी किसका फॉर्म है, आई का दूसरा रूप है मी। अब लड़का है ना, बॉय है, ही यानी लड़का है, तो इसका दूसरा फॉर्म दोस्तों कौन हो जाएगा, हिम होगा। तो यहां से हमने हिम लिख दिया, हिम। अब सम पेंस है, इसको आप क्या करिए, ऐसे का ऐसे उतार दीजिए, सम पेंस हो गया। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी क्या है, प्लीज वाला समझ में आ गया। चलिए अब एक आता है डू नॉट करके, एक डू नॉट करके आता है दोस्तों। इसमें क्या करना है आपको, जब भी डू नॉट कहीं पर भी दिख जाए, क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चे से कहा, लड़के से कहा, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, कि मुझे परेशान मत करो। किसने कहा, दादाजी ने कहा, ठीक है ना। क्या कहा, तो लिखेंगे द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। अब डू नॉट कहना, हे लड़के परेशान मुझे क्यों कर रहे हो, यानी फॉरबिड किया, मना किया, मना कर रहे हैं ना कि मुझे परेशान मत करो। तो इसीलिए दोस्तों ऐसी सिचुएशन में डू नॉट जब आए तो डू नॉट के लिए क्या लगाएंगे, फॉरबिड लगाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे याद रखेंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है भाई, प्लीज है रिक्वेस्टेड लगाइए, डू नॉट है फॉरबिड लगाइए, और बाकी जो सार्वभौमिक सत्य है पूरा का पूरा रहेगा। तत् ओल्ड मैन फॉरबिड, यानी बुजुर्ग व्यक्ति ने मना किया, किसे, सेड टू को, तो यहाँ फॉरबिड बदला, द बॉय उतार दीजिए, द बॉय। अब उसके बाद ये हट जाता है, ये डू, क्योंकि यहाँ से डू नॉट होता है तो इसी के स्थान पे हमने कहा मना किया, यहाँ पे लग गया, तो यहाँ से लिखेंगे नॉट टू, पूरा उतार दिए, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। अब तो आप पिक्चर समझ गए होंगे, मी है, मी कहाँ जाएगा भाई साहब, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। किसने कहा, दादाजी ने कहा। अब दादाजी क्या है, लड़के हैं, यानी क्या है, ये क्या है भाई, लड़की तो है नहीं, तो ही है, सी नहीं है, ही है। तो क्या लिखेंगे, जब फिर से वही आई का दूसरा रूप मी है, और ये जब मी आएगा ओल्ड मैन के पास, यानी ये लड़के हैं, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, तो डिस्टर्ब हिम। तो भाई साहब इससे सरल क्या हो सकता है। आगे देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, एक WH वाला आता है, वाई वाला, वाई, व्हेन, वेयर, कहीं भी आए आपको एक जैसे बनाना है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा, वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, कि तुमने, कह रहा बच्चों से कहा कि आपने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया, आपने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, द, यहाँ से लिखेंगे द टीचर, द टीचर। अब देखिए जब भी WH वाला आए तो यहाँ पे लगा देते हैं आस्क्ड, ठीक। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब देखिए इसमें जो होता है, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा होता है इसके स्थान पे कुछ भी नहीं लगाते हैं, यही क्या हो जाता है,
कंजक्शन के रूप में यही दैट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यही उतार देते हैं, ठीक है ना, यही उतार देते हैं। तो द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई। अब उसके बाद ध्यान देना दोस्तों, अब ये क्या था, ये इंट्रोगेटिव में था, लेकिन हमें सिंपल वर्ड में बनाना है इसे, तो डायरेक्टली इसको नहीं देखेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे कि यू हैव बनेगा, यानी यू क्या है। अब ध्यान देना, हमें सिंपल बनाना है, हम डायरेक्टली यहाँ पे हैव को हैड लिख सकते थे, लेकिन नहीं, सिंपल बनाना है। तो इसके पीछे का कर्ता देखिए यू है, कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। किससे कहा, बच्चों से कहा कि नहीं। अभी स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या लग जाएगा, दे, यानी उनसे हो जाएगा। दोस्तों एक होता, एक लड़का होता तो हम ही लगा देते, एक लड़का होता तो देखिए डायरेक्टली ही लगा देते। तो दे, अब यहाँ से क्या है, हैव है तो हैड हो जाएगा, दे हैड। अब यहाँ पे नॉट, अब उसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीटेड योर वर्क, किनका, योर वर्क यानी इन बच्चों का, तो दे है करता तो दे दियर हो जाएगा, दियर वर्क। अब कहेंगे ये नया फंडा कहाँ से आ गया, तो भाई दे का भी तो चलता है, जैसे आई मी माई चलता है, ही हिम हिज चलता है, सी हर चलता है, तो यू योर चलता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसी तरह क्या चलता है, तो यहाँ पे दे दियर चलता है, दे देम दियर चलता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक आता है दोस्तों, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, क्या कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, तुमने अच्छा काम किया है, तुमने मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके स्थान पे जब भी ये दिख जाए तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देना है। बहुत यहाँ पे अपलॉडेड लगा सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। जहां भी ब्रेवो दिख जाए, हुर्राह दिख जाए, आह दिख जाए, ओहो दिख जाए, ओई दिख जाए ना, ये सब आए तो क्या होता है, एक्सक्लेम्ड, यानी ये क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह होता है। तो लिखेंगे दोस्तों, द कैप्टन exclaimed, द कैप्टन exclaimed, EXCLAIMED है, ठीक, exclaimed। अब ये हट जाता है तो exclaimed, that लग जाता है, that। अब यहां से अब यू कहां पे आएगा, यू है परफॉर्म वेल। तो भाई ध्यान देना कि तुमने, द कैप्टन सेड, किसी लड़के से कहा होगा, जैसे अगर जब कर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ पे कर्म ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड पर्सन का यानी ही सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ही। अब हैज हैव को हैड में बदलते हैं, ही हैड पूरा का पूरा उतार दीजिए, परफॉर्म्ड वेल। दोस्तों इससे इजी क्या हो सकता है, हमने बताया ना, यहाँ पे कुछ भी आए, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाए। अब एक और आता है व्हाट, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एक्सक्लेम्ड लगता है, ठीक ना, उसमें भी एक्सक्लेम्ड लगता है। और उसमें जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कि कितना सुंदर दृश्य है, तो उसमें ही एक्सक्लेम्ड दैट द, मतलब इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइट, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक। तो दोस्तों इससे बाहर आपको नहीं आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। कैन, कुड, सेल, शुड आ सकता है, वो तो इजी होता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि आप में इसमें थोड़ा सा आपको क्या बदलना है हमने अच्छे से बता दिया। चलिए अब देखते हैं सिंथेसिस में आपको किस तरह, और सिंथेसिस तो और भी आसान होता है। इसमें क्या होता है कि सी हियर्ड द न्यूज़, पहले समझिए, और सी फेंटेड, कि सी हियर्ड द न्यूज़, उसने क्या सुनी, खबर सुनी, ठीक ना। क्या सुनी भाई साहब, खबर सुना कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, तो वहां से खबर आई। तो वही कह रहा है कि सी हियर्ड द न्यूज़, उसने खबर सुने, और सी फेंटेड, और वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई। तो पहले समझिए, कहेगा इसको सिंपल, यानी एक लाइन में कन्वर्ट इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कि इसे क्या करना है, आपको एक लाइन में साधारण शब्दों में या साधारण इसको क्या बनाना है, सिंपल, ठीक ना। ये एक क्या है, एक सेंटेंस है अलग अलग, तो इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या करेंगे इसमें, कह रहा है कि भाई उसने खबर सुनी,
बेहोश हो गई। तो इसे क्या कहोगे, अपने शब्दों में क्या कहोगे? जब भी इस तरह से दो आए, ठीक है ना, कि जैसे रिएक्शन तुरंत हो, जब भी आए रिएक्शन तुरंत हो, जैसे आई सा ए स्नेक, मैंने एक सर्प देखा, और आई बिकम अफ्रेड, और मैं डर गया। तो भाई क्या है, मैं तो डर गई। तो इस तरह से दोस्तों जब भी कंडीशन आए, यानी तुरंत रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, इस तरह से जब भी आए तो उसमें सिर्फ एक ही चीज करना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी होता है हियर्ड यानी हियरिंग, तो हो जाएगा हियरिंग, सुनने के बाद, हियरिंग द न्यूज यानी सुन करके, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, खबर सुन करके, हियरिंग द न्यूज, खबर सुन करके, अब उसके बाद लगा दिए सी फेंटेड। कितना सिंपल था, कोई भी आए सब इसी तरह बनाना है, यानी एक काम के बाद दूसरा तुरंत ही शुरू हो जाए, तुरंत ही, यानी शुरू का मतलब क्या है, शुरू नहीं बल्कि कह लें रिएक्शन तुरंत हो, कि भाई उसने खबर सुना और बेहोश हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई खबर सुनेगा और 2 दिन बाद बेहोश होगा। मैंने सर्प देखा और घर गया, खाना खाया, उसके बाद मैं डर गया, ऐसा नहीं होता है ना, तुरंत ही रिएक्शन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो भी क्रिया होता है उसमें ING लगाएंगे। तो हियरिंग द न्यूज यानी खबर सुनने के बाद, सॉरी खबर सुन करके, हियरिंग द न्यूज का मतलब खबर सुन करके, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। जैसे हमने कहा ना कि आई सा ए स्नैक आई बिकम अफ्रेड, कि मैंने एक सर्प देखा मैं डर गया, तो उसमें भी क्या लिखेंगे कि सीइंग ए स्नैक, एक सर्प को देख करके, आई बिकम अफ्रेड, मैं डर गया। जैसे आई सा ए मैन और आई हेल्प हिम, तो क्या करेंगे, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने सहायता किया, तो क्या करेंगे उसमें भी सीइंग ए मैन, कि एक व्यक्ति को देख करके मैंने क्या किया, उनकी मदद कर दिया। तो भाई रिएक्शन तुरंत आए, एक्स, ठीक ना, तो एक्शन के बाद रिएक्शन। आगे है राधा इज वेरी वीक, और ये तो आता ही आता है, ठीक ना, राधा इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। जब भी इस तरह से आता है, आपने सुना होगा टू वाला, जिसमें क्या होता है कि राधा इज वेरी वीक, कि राधा बहुत ही कमजोर है, और सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, कि वह क्या, वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसमें, ये लिखेंगे दोस्तों कि राधा इज टू वीक, और उसके बाद अब कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा बेकार है, टू वर्क प्रॉपरली, यही होगा कि राधा इज टू वीक टू वर्क प्रॉपरली, राधा इतनी कमजोर है कि वो क्या, कि किसी भी मतलब सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसी का अपोजिट जब पूछा जाता है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अभी हम आपको बताएंगे, इसी का अगर कह दे कॉम्प्लेक्स बनाइए, ध्यान से समझना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर कह दे इसी ऐसे देगा दोस्तों, राधा इज टू वीक टू वर्क प्रॉपरली, तो कहेगा इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो क्या करेंगे पूरा यही वाला बना देंगे कि राधा इज वेरी वीक, और यहां से फिर क्या बनाएंगे, दैट सी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है ना। अब चलिए अगला है, एक और है, इसको सिंपल में बनाना है। क्या है कि द वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, यानी वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, जो भी मजदूर हैं, ठीक है ना, वर्कर्स हैं, फिनिश्ड दियर वर्क, अपने काम को समाप्त कर लिया, देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब वे घर के लिए चले गए। भाई उन्होंने काम किया, घर के लिए चले गए। दोस्तों क्या होता है, जब भी एक काम खत्म होने के बाद दूसरा तुरंत ही प्रारंभ हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हैविंग लगाते हैं, ठीक है ना, हैविंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, हैविंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे लिखेंगे द वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, क्योंकि भाई उन्होंने काम किया, एक काम समाप्त हो गया, और उसके बाद देन दे लेफ्ट फॉर होम, घर के लिए चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे देखा कि एक काम समाप्त होगा, दूसरा शुरू हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में लगाते हैं हैविंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैविंग के बाद क्रिया देखेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा उतारेंगे, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क, और उसके बाद द
वर्कर्स पूरा का पूरा उतार देंगे, दे नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि भाई द वर्कर्स हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वे घर चले गए, कौन, यही वर्कर्स की तो बात कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड दियर वर्क, यानी अपने काम को समाप्त करने के बाद द वर्कर्स पूरा का पूरा यही उतार दीजिए, लेफ्ट ऐसे डैश डैश, यानी लेफ्ट फॉर होम पूरा उतर जाएगा। कब होगा, जब भी एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हो जाए तो हैविंग लगाएंगे, उसके बाद क्रिया देखेंगे, यहाँ से यहाँ उतारेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे कर्ता होगा उसको हटाकर मेन वाला कर्ता लिख करके पूरा छाप देंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, आ गया ना, कॉम्प्लेक्स कह रहा है, कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स में क्या बनाएंगे कि ही वॉज टू टायर्ड, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। तो अभी देखा हमने क्या बताया, इसको क्या बताएं, इसको जब बनाएंगे तो यही तो बनाएंगे ना कि ही वॉज, क्या लिखेंगे, ही वॉज, यहां से अभी क्या है कि राधा इज वेरी वीक, तो यही लिखेंगे ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज या सो टायर्ड या वेरी टायर्ड, ही वॉज यहां पे लिख देंगे वेरी टायर्ड दैट, फिर लिखेंगे ही कैन नॉट स्टैंड। तो इसमें क्या कठिन था, कुछ भी तो नहीं था। तो हमने क्या बताया, सिंपल, जब भी टू वाला है सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका है, दैट ही कैन नॉट स्टैंड, कि वह खड़ा नहीं हो सकता है, या ही वॉज सो टायर्ड, यहाँ पे सो लगा सकते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट स्टैंड, वह इतना थका है कि वह खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक ना, फिर आगे क्या लिखें कि एक है अगला कि आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, द सन हैड सेट बिफोर, और सूरज पहले ही छिप गया था। तो भाई साहब क्या लिखेंगे, इसमें क्या करें, देखो अर्थ समझिए, बस अर्थ समझ गए तो अच्छे से लगा लेंगे। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, और द सन हैड सेट बिफोर, सूर्य पहले ही छिप चुका था। तो क्या लिखेंगे, तो यही तो लिखेंगे ना, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, आगे पीछे है सेट कर दीजिए, इसको पहले लिखकर इसको बाद में फेंक दीजिए। क्या लिखेंगे, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम। तो इसका अर्थ क्या हो गया, द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, कि मेरे घर पहुंचने से पहले ही सूरज छिप चुका था। तो भाई क्या है, इसमें दो सेंटेंस था, हमने एक बना दिया कॉम्प्लेक्स में। अब क्या करेंगे, इसमें कह रहा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और इट इज नॉन टू ऑल। तो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत बड़ी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी आदत होती है ना, कि द बेस्ट पॉलिसी। तो कह रहा है कि ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी आदत होती है, और इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है। ठीक ना, ये सबको पता है। तो भाई इसको अपने शब्द में थोड़ा क्या है, एक शब्द में बनाएंगे तो यही तो कहेंगे ना कि ये सबको पता है कि ईमानदारी एक अच्छी आदत है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, उसको पूरा का पूरा उतार दीजिए कि इट इज नॉन टू ऑल, ये सबको मालूम है, दैट पूरा का पूरा छाप दीजिए भाई साहब, दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से आप नरेशन और सिंथेसिस को बना लेंगे। अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन की, बट उसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आपको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिमूव टू करने को आता है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और साथ ही पैसिव वॉइस, और सिंटैक्स को किस तरह से बनाना है तो हम समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो वेरी इजी होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें एंड या फिर सो या फिर दैट करके ऐसे पूरा सेंटेंस जोड़ना होता है। जैसे कहा गया है कि वाइज मैन लव ट्रूथ, जो सच वाइज बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं,
फूल्स सन इट, लेकिन जो क्या है मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो हमेशा इसकी निंदा करते हैं, इसके खिलाफ होते हैं। तो केवल करना क्या है, यहाँ पर एंड लगा देंगे बस। यानी क्या करेंगे दोस्तों, वाइज मैन लव ट्रूथ एंड क्या करेंगे, फूल्स सन इट, बस कुछ भी नहीं करना। आगे देखो, द बॉय अफ्रेड मेनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडी। कह रहा है कि द बॉय है, बॉयज नहीं है, द बॉय अफ्रेड मेनी टाइम्स, यानी जो लड़का है वो कई बार डर गया, ठीक है ना, जो लड़का है कई बार वो क्या है, यानी भयभीत हो गया है। और कह रहा है ही गेव अप हिज स्टडी, और उसने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी। भाई क्या है, वो डर गया क्योंकि वो भयभीत हो गया, कई बार वो भयभीत हुआ और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तब बॉय क्या लिखेंगे, द बॉय अफ्रेड मेनी टाइम्स, और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सो लगा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, समझ लीजिए, द बॉय के बाद यहाँ से यहाँ पे क्या लगाएंगे कि लड़का डर गया, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या लिखेंगे, लड़का डर गया इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पूरा का पूरा छाप दीजिए, ठीक। आगे कह रहा है कि नाइट कम ऑन, यानी रात आई, द रूम ग्रीव डार्क, और जो कमरा है वो क्या हो गया, अंधेरे से भर गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से नाइट कम ऑन, यानी लिखेंगे इसमें क्या, इसमें लिखेंगे भाई कह रहा है कि अंधेरा हुआ, यानी रात आई और कमरे में अंधेरा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे कि रात आई और एंड लगाने के बस यहाँ पर एंड द रूम, और क्या हो गया, बस ग्रीव डार्क, और कमरा क्या है, अंधेरे से भर गया। इससे इजी क्या हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में देखो क्या करना है कि नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर। आपने डिग्री अगर पढ़ा होगा तो इजिली इसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी पढ़े तो डोंट वरी। सुपरलेटिव जब कहेगा तो हमेशा यस या ईएसटी लगा देते हैं, जो भी यहाँ से बिग रहेगा, टाल रहेगा, ये ठीक है ना, स्मॉल रहेगा, ठीक है, जो भी कुछ रहेगा उसमें EST लगा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कह रहा है कि सुपरलेटिव में आपको कन्वर्ट करना है कि नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग, कि नो अदर सिटी, अन्य कोई शहर, इन यूपी यानी यूपी में इतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब अगर कोई कहेगा कि भाई यूपी में अन्य कोई शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर, इसका मतलब कानपुर के कंपेयर में कोई भी शहर नहीं है। सुपरलेटिव में जब बनाते हैं तो इसको इस तरह से बनाते हैं दोस्तों कि कानपुर इज द बिगेस्ट, हमने बताया ना, यहाँ पे क्या करें, EST लगा देंगे, इज द बिगेस्ट सिटी, और पूरा उतार दीजिए, बिगेस्ट सिटी इन यूपी, बस कि कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, यानी कानपुर क्या है, यूपी में सबसे बड़ा शहर है। आगे कह रहा है कि इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। तो दोस्तों रिमूव टू करने को आएगा, कहेगा टू हटाना है, तो अभी इसके पहले हमने किया था ना, तो क्या करेंगे कि इट इज सो हार्ड, यहां पर हटाएंगे सो हार्ड, इट इज सो हार्ड। अब टू के स्थान पे यहाँ पे दैट, फिर लिख देंगे इट कैन नॉट बी ब्रेक, इसको लिख देंगे इट कैन नॉट बी ब्रेक, कि इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रेक, यह इतना हार्ड है, कठोर है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर आगे कह रहा है, अगला है द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम वेरी वेल। भाई पैसिव बनाना है, कह रहा है कि द चिल्ड्रन सेंग ए नेशनल एंथम वेरी वेल, बच्चों ने राष्ट्रगान को बहुत ही अच्छे से गाया। तो भाई इसमें कर्म क्या है, द नेशनल एंथम है कि नहीं, द नेशनल एंथम। आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, द नेशनल एंथम। अब यहां से देखो क्रिया की जब भी सेकंड फॉर्म होती है तो वाज लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे, वाज संग, फिर लिखा देंगे ETC में जो भी है, वेरी वेल बाई चिल्ड्रन, इतना करना है। और कह रहा है कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। कह रहा है, अर्थ समझिए कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट,
उसका जो बड़ा भाई है वो इतना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है ना, उसका जो भाई है, यहाँ से ध्यान देना, एल्डर माने बड़ा होता है, ठीक। तो यहाँ से हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज, यानी उसका जो भाई है वो इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह। अगर कंपैरेटिव में कहेगा तो क्या लिखेंगे कि भाई इसमें क्या लिखेंगे कि सी इज मोर इंटेलिजेंट टू हर यंगर ब्रदर, क्या लिखेंगे, सी आगे आएगा, सी इज, देखो जब भी आता है, ठीक, जब भी आता है यहाँ पर जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट, ठीक है ना, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, सी इज मोर इंटेलिजेंट बाकी टू हर यंगर ब्रदर, बस इतना बनाना है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सेंटेक्स को। सेंटेक्स में क्या होता है, केवल वाक्य को शुद्ध करना होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि गुलाब का फूल लाल रंग का होता है तो डायरेक्टली हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे, लिख देंगे कि गुलाब का फूल लाल होता है, ठीक है ना। तो जैसे सभा में अनेकों नेताओं ने भाषण दिया तो सभा में अनेक नेताओं ने भाषण दिया, तो इस तरह से ऐसे इसमें आपको बनाना है। तो जैसे कह रहा है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मवेशी खेत में चर रहे हैं। तो देखो कैटल्स यानी एक पूरा झुंड होता है, जब भी जैसे आर्मी हो गया, हर्ड हो गया, यानी कोई झुंड होता है, समूह होता है, तो उसके साथ में हम यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यानी हमेशा यहाँ पे इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे आर ना होकर इज हो जाएगा, बाकी पूरा उतर जाएगा। जैसे कह रहा है कि राम इज सीनियर देन श्याम, तो ध्यान देना, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, तो दोस्तों इसके साथ में हमेशा ये जो देन है नहीं लगता है, ओनली टू लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक। तो यहां से क्या लिखेंगे कि राम इज सीनियर टू श्याम। आगे है जैसे कह रहा है कि सी रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर्स, देखो सी रिसेम्बल्स वह की तरह दिखती, सी रिसेम्बल का मतलब है एक के जैसे दिखना या की तरह दिखना, तो सी रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर, वह अपने भाई के जैसे। देखो रिसेम्बल्स का अर्थ ही हो जाएगा की तरह दिखना, तो टू का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हो जाएगा सी रिसेम्बल्स हर ब्रदर, वह अपने भाई से मिलती जुलती है या अपने भाई की तरह दिखती है। आगे कह रहा है कि कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत, कि कालिदास संस्कृत के सबसे, मतलब देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यानी संस्कृत के सबसे महान कवि थे, तो कालिदास थे तो आपका कलुआ हो गया है कालिदास की जगह, नहीं दोस्तों, ये क्या है, पूरा गलती दिखाई पड़ रही है कि कालिदास वाच की जगह पे इज लग जाएगा, कालिदास इज, क्योंकि कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवि आज भी हैं, ठीक है ना, इसलिए इसके साथ जो वाज है, देखने में तो आपको सब लग रहा था कि यार सभी तो सही हैं, गलत क्या है, लेकिन यही आपको थोड़ा गलती पकड़ना पड़ता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने आपके लिए इतना मेहनत किया, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो भी सेंट्रल आइडिया है, अब उसमें टाइम नहीं है कि हम वीडियो बनाइए, जो भी अभी हम आज कोशिश करेंगे कि फिर से 1 या 2 वीडियो शाम तक डाल दें, लेकिन दोस्तों अब आपको यही सब अच्छे से देख लेना है। अब बात करें तो जैसे हमने बताया कि यहाँ से आपको देखना है कि द थिंग ऑफ, मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो देख कर जाना है, और कीपिंग क्वाइट उसको देख ले। 3 में तो 100% फिक्स हैं, कभी कभार 3 के तीनों आ जाते हैं तो आपको एक करना होता है, तो इस तरह से। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।